हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्वोच्च न्यायालय से। तो देखते हैं, पहले ये एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने लिख दिए हैं शुरू में ही। प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना 1774 में हुई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फी थी और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर, वाइट और लिंगिस्ट। ये नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय न्यायालय जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में हुई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना, ये डेट याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1937। प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोरिस ग्वेयर प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे। अंतिम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय जजों की संख्या 8 थी, यानी कर दी गई। किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद। और आज भी कितनी संख्या है जजों की? 8 सर्वोच्च न्यायालय में। भाग 5 के अंतर्गत आता है अध्याय 4। स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में किया गया। मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के, और जिनकी नियुक्ति 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये भी याद रखिएगा डेट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या तो देखते हैं। 1956 में 11 थी, एक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश। 1960 में 14 कर दी गई, 1978 में 18 कर दी गई और 1986 में 26 कर दी गई, ये याद रखिएगा। 2008 में 31 कर दी गई और 2019 से 34 कर दी गई, और वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 ही है, 34। नेक्स्ट, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। कौन से आर्टिकल में? 124 में। ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया गया है कई बार कि आर्टिकल 124 में इसका उल्लेख है तो सुप्रीम कोर्ट का, और ऐसे भी पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कौन से आर्टिकल में आता है, तो 124। दोनों तरीके से याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 124(2) के थ्रू की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यताएं कौन से आर्टिकल में आती हैं, तो आर्टिकल 124(3) में। ये भी याद रखिएगा। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए? भारत का नागरिक हो और एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों से जज हो या रहा हो, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य है। राष्ट्रपति के अनुसार कानून का ज्ञाता हो। वकालत के कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश M सीकरी थे, और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ये नाम याद रखिएगा, तो इंदु मल्होत्रा, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी। नेक्स्ट, आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 125 में। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलते हैं जो पर मंथ है, और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000, और जो कहाँ से मिलते हैं? भारत की संचित निधि से, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 126 में सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 126 के अंतर्गत। और सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है, कौन सी सिचुएशन में? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 127 में सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जो तदर्थ
न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की सलाह से की जाती है, याद रखिएगा। किसकी सलाह से? तो राष्ट्रपति की सलाह से। नेक्स्ट, जब की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट में गढ़ पूर्ति पूरी ना हो, बैठकों के लिए जजों की संख्या कम हो, तब इनकी जो नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 128 में सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त की नियुक्ति, ये कौन से आर्टिकल में आती है सेवानिवृत्त की? तो 128 में। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो 129 में। ये इम्पोर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में है, ये आर्टिकल 130 में लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा अपनी बैठक कहाँ कहाँ की? श्रीनगर और हैदराबाद में, ये 2 जगह भी याद रखेगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 साल या औसतन 1.5 साल होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं की हैं, क्या क्या पावर्स हैं तो उनको देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। आर्टिकल 132 में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो 132 में, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 134 में क्या लिखा है? यहाँ पर क्रम ऊपर नीचे हो गया, देख लीजिए। 134 में आपराधिक मामलों में अपील या याचिका, ये कौन से आर्टिकल में है? तो जो आर्टिकल 134 है। आर्टिकल 133 में सिविल मामलों की अपील, ये कौन से आर्टिकल में? 133 में। ये आपराधिक मामले और ये सिविल, ठीक है। आर्टिकल 137 में पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार है, सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णयों को बदलने के लिए सक्षम है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 137 में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी निर्णय को ले लिया है, अगर वो चाहें तो बाद में अपने निर्णय को बदल सकते हैं, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 137 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 139 में 139 सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में रिट या याचिका जारी कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ मामलों में रिट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायालय के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 141 में। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सलाह ले सकते हैं, ये आर्टिकल 143 में लिखा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहेब फातिमा बीबी थी 1989 में, 1989। सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन? संजीव खन्ना, जो याद रखिएगा। जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे पहले के न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। और इन्होंने 14 मई 2025 को शपथ ली और किसके द्वारा दिलाई गई? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो राष्ट्रपति हैं भारत की। सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? कमल नारायण सिंह का, ये भी याद रखिएगा। और कितने दिन रहा इनका? तो 18 दिन के लिए, ये ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे।